ऑडियो बुक युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 88 मंदिर आस्तिकता और सत प्रवृत्तियां जगाने में लगें। विशालकाय मंदिरों का निर्माण करने की प्रक्रिया भारतीय मनुष्यों ने अति महत्वपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिए विनिर्मित की थी। भगवान के मंदिरों की स्थापना करके सर्वसाधारण के मन में आस्तिकता की मान्यताएं परिपुष्ट करना हमारे देवालयों का मुख्य प्रयोजन है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर के आदेशों का पालन करना, नैतिक जीवन जीना, दुष्कर्म से बचे रहना और विश्वात्मा परमात्मा को सुरभित बनाने के लिए अपना अधिकाधिक योगदान देना। आस्तिकता का प्रथम चरण जप, ध्यान एवं पूजा पाठ हो सकता है, पर उसकी पूर्णता भगवान को, उनके आदेशों को जीवन में घुला देना ही है। नेक, सदाचारी, भला और परमार्थ परायण जीवन क्रम ही किसी की आस्तिकता का प्रमाण हो सकता है। इस आस्तिकता के ऊपर ही व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता एवं सुख शांति निर्भर हैं। भगवान हमारे अति समीप अंतःकरण में विद्यमान हैं। उसे किसी की निंदा स्तुति से कुछ लेना देना नहीं। उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता, कृपा अकृपा इस बात पर निर्भर है कि कौन उसके आदेशों का कितना पालन करता है। इस तथ्य को समझने वाला सज्जनोचित सदाचारी जीवन ही जिएगा और समाज के प्रति अपने महान कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए लोक मंगल के लिए अपना बढ़ा चढ़ा अनुदान देने में तत्पर रहेगा। आस्तिकता व्यक्ति और समाज की भावनात्मक भूमिका को ऊंचा उठाने का प्रयोजन पूरा करती है। इसलिए उसे मानव जीवन की एक महत्ती आवश्यकता माना गया है। पूजा उपासना का सारा कलेवर इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। मंदिरों की स्थापना के मूल में मनुष्यों का एकमात्र प्रयोजन यही था कि इन धर्म केंद्रों के द्वारा आस्तिकता के आदर्शों का जनमानस में व्यापक प्रकाश पहुंचाया जाए। मंदिरों के निर्माण में विपुल धन संपत्तियों के लगाए जाने का एकमात्र प्रयोजन यह है कि इन धर्म केंद्रों के द्वारा आस्तिकता की सर्वतोमुखी प्रवृत्तियों का विस्तार किया जाए। पूजा आरती भी वहां होती रहे सो ठीक है। लोग दर्शन करने आएं और यह स्मरण करें कि भगवान की सत्ता इस संसार में विद्यमान है। अस्तु, हमें उसके दंड से बचने और अनुग्रह को पाने के लिए सज्जनोचित जीवन जीना चाहिए। मनुष्य आस्तिकता की भावना को भूलकर ही कोई कुकर्म कर सकता है। यदि परमात्मा और उसकी न्याय व्यवस्था हमारी स्मृति में बनी रहे तो अनिति की दिशा में एक कदम भी बढ़ सकना संभव नहीं।
भावनात्मक परिष्कार की दृष्टि से आस्तिकता का भारी महत्व है। व्यक्ति एवं समाज का कल्याण उसी पर निर्भर है। मंदिरों का प्रयोजन है कि भगवान की प्रतिमा का दर्शन पूजन करने के लिए जनसाधारण को आमंत्रित आकर्षित करें, साथ ही उन आगंतुकों में आस्तिकता की मूल मान्यताएं हृदयगम कराने के लिए बहुमुखी प्रवृत्तियों का संचालन भी करें। मंदिर वस्तुतः एक धर्म केंद्र है जहां से मनुष्य के भावनात्मक निर्माण के लिए आवश्यक सत्प्रवृत्तियों का संचालन होता रहे। नित्य के कथा प्रवचन वहां इसलिए होते हैं। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में मुल्ला लोग भाव भरे और दिशा देने वाले प्रवचन करते हैं। गिरजा घरों में पादरी लोग रविवार की प्रार्थना के बाद उपस्थित धर्म प्रेमियों को उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं। हिंदू धर्म किसी समय सबसे आगे था। वहां कथा प्रवचनों के माध्यम से वह सब कुछ हर दिन नियमित रूप से सिखाया जाता था जो समग्र स्थिरता एवं प्रगति के लिए आवश्यक था। इतना ही नहीं, वहां पाठशालाओं, पुस्तकालयों, व्यायामशालाओं, संगीत एवं कला कौशलों की समस्त उन प्रवृत्तियों का संचालन होता था जो भावनात्मक निर्माण में सहायक हो सकती हैं। सर्वतोमुखी विकास की संपूर्ण योजनाएं और प्रक्रियाएं मंदिरों के धर्म केंद्र ही संचालित करते थे। उनका भारी प्रभाव पड़ता था। आस्तिकता की भावनाएं जिस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती हैं, उनका रचनात्मक व्यावहारिक स्वरूप क्या हो सकता है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति मंदिरों में आता था और उनकी उपयोगिता अनुभव करता था। उनके निर्माण को पुण्य कर्म माना और उनमें विपुल धन लगाया जाना इसलिए उपयुक्त माना जाता था कि उस रचना में अगणित व्यक्ति प्रकाश पाने और समग्र उत्कर्ष पाने के लिए अग्रसर होने में समर्थ होंगे। धर्म प्रेमी लोग अपनी उपार्जित संपत्ति को मंदिरों के बनाने और उनके चलाने में समर्पित करके अपने को धन्य मानते थे, क्योंकि उससे अच्छा उपयोग पैसे का हो नहीं सकता। जनता भी देव प्रतिमा के आगे कुछ न कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करती रहती थी, ताकि उस पैसे से रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों का संचालन हो सके। पुजारी लोग पूजा अर्चना में प्रातः सायंकाल देव प्रतिमा के लिए थोड़ा समय और धन लगाकर शेष सारा समय और पैसा मंदिर संस्था द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तियों से लगाते थे। वे सुयोग्य विद्वान ही नहीं, सदाचारी और लोक सेवी भी होते थे। उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान रहता था। तदनुरूप वे अपने व्यक्तित्व, प्रभाव एवं श्रम का उपयोग जनमानस की दिशा सुव्यवस्थित करने में लगाते रहते थे। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र में सैकड़ों महावीर मंदिर स्थापित किए थे और उन स्त्रोतों से
शिवाजी के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन एवं जनशक्ति को विपुल मात्रा में उपलब्ध किया था। सिख धर्म के सारे गुरुद्वारे अनुपयुक्त शासन को हटाने में केंद्र बिंदु बनकर अपनी स्थापना का महत्व प्रतिपादन करते रहे। बुद्ध विहार विश्वव्यापी धर्म प्रसार योजना के सुव्यवस्थित केंद्र थे। यहाँ सदा से यही परंपरा प्रचलित रही और मंदिरों ने अविस्मरणीय भूमिका सदा से प्रस्तुत की है। आज सब कुछ उल्टा हो गया है। मंदिर केवल शंख घड़ियाल बजाने और आरती उतारने तक सीमित हैं। पुजारी लोग प्रातः सायं की थोड़ी सी टंट घंट करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। उन विशाल इमारतों का कोई उपयोग नहीं और जो प्रचुर धन इसमें लगा हुआ है वह उन मठाधीशों की व्यक्तिगत संपदा बनता और उन्हीं के उपयोग में व्यय होता देखा जाता है। किन्हीं प्रेरक प्रवृत्तियों के संचालन की बात भी वहां सुनाई नहीं पड़ती। ऐसी दशा में उन्हें प्राण रहित निर्जीव कलेवर की तरह ही जहां तहां खड़ा देखा जा सकता है। उपयोगिता खो जाने पर जन आकर्षण का घट जाना भी स्वाभाविक है। किन्हीं मेले उत्सव पर थोड़ी भीड़ दिखने के अतिरिक्त नियमित रूप से पहुंचने वाले वहां थोड़े से ही रहते हैं। जो पहुंचते हैं वे भी समय काटने की दृष्टि से ही जाते हैं। मिलता इन्हें भी कुछ नहीं। अनुपयोगी चीज सड़ने लगती है। इन धर्म स्थानों में धीरे धीरे अनाचार का प्रवेश जिस प्रकार हो रहा है उससे दुख और दोष ही उत्पन्न होते हैं। अपने मंदिरों में लगभग 700 अरब रुपये की संपत्ति लगी है। उनकी दैनिक आमदनी करोड़ों रुपया है। इमारतें इतनी विस्तृत हैं कि उनमें ईसाई मिशन के द्वारा संसार भर में हो रहे कार्य से भी अधिक कई गुने रचनात्मक कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। करीब 1 लाख व्यक्ति उन मंदिरों की सेवा पूजा में नियुक्त हैं। इतने व्यक्ति यदि काम के हों और उन्हें रचनात्मक दिशा में लगाया जा सके तो सारे समाज का कायाकल्प हो सकता है। जनता जिस श्रद्धा से इनमें धन चढ़ाती है उसके अनुरूप यदि धर्म संस्थान की बहुमुखी प्रवृत्तियां भी उनमें संचालित हो सकें तो हमारा समाज कुछ ही दिनों में कहां से कहां पहुंच सकता है। साधनों के अभाव में काम रुका रहे यह समझ में आता है, किंतु प्रचुर साधन होते हुए भी उनका सदुपयोग न हो सके यह बड़ी लज्जा और पीड़ा की बात है। समय आ गया है कि इन धर्म केंद्रों का सदुपयोग करने की दिशा में हम विचार करें और साहसपूर्ण कदम उठावें। जिनके हाथ में मंदिर की संचालन व्यवस्था है उन्हें सोचना चाहिए कि क्या इन केंद्रों में लगे हुए धन का सही उपयोग हो रहा है। भगवान की पूजा उचित है और आवश्यक भी, पर यह अबुद्धिमत्तापूर्ण है कि प्रचुर धनराशि और
धन शक्ति का उपयोग इतने भर के लिए ही समाप्त हो जाए। ईश्वर भक्ति पूजा आरती तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति और समाज का भावनात्मक उत्कर्ष भी ईश्वर भक्ति का ही अंग है। देश, धर्म, समाज और संस्कृति की उत्कृष्टता अभिवर्धन के लिए रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। उन्हें ईश्वर पूजा से कम महत्व का किसी भी प्रकार नहीं समझा जाना चाहिए। मंदिरों की उपयोगिता तभी अक्षुण्ण रह सकती है जब उनमें पूजा के साथ साथ आस्तिकता की अभिवर्धन एवं परिपोषण की सत्प्रवृत्तियां भी संचालित होती रहें। प्रश्न 1. भगवान के मंदिरों की स्थापना करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? 2. आस्तिकता से क्या तात्पर्य होता है? 3. आस्तिक मनुष्य समाज को किस तरह लाभ पहुंचाता है? 4. मंदिरों के निर्माण में इतनी अधिक धन संपत्ति लगाने का कारण क्या हो सकता है? 5. मंदिरों में कथा प्रवचन किस हद तक सत्प्रवृत्तियों को जगाने में सहायक हैं? 6. मंदिरों के पुजारी किस तरह के व्यक्ति होते हैं? 7. आज के मंदिरों के रूप कार्यों पर प्रकाश डालिए। 8. हमारे मंदिरों में लगी संपत्ति तथा व्यक्तियों के क्या पूजा और आरती के सिवाय भी कुछ कर्तव्य हैं? पाठ 88 समाप्त।